सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर फड़ होता है तो क्या उन पर उपसर्ग हुआ था? नहीं, उसका जो मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था ये मुनि अवस्था का ही प्रतीक है, लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा उल्लेख आया है कि अरहंत भगवान की मूर्तियों पर उन आकृतियों को अवतरण करने में कोई बाधा नहीं जिनको देख करके वैराग गाता हो, जिनको देख करके धर्म की श्रद्धा बढ़ती हो, आस्था बढ़ती हो और उन जैसे तप करने के भाव आते हो। तो ऐसी आकृतियों को, जैसे बाहुबली पर बेलों का, अब वो मुनि अवस्था में बेलें थी, अरहंत अवस्था में तो बेल होती नहीं, लेकिन उन बेलों को देख करके भाव आता है, ओह ऐसी तपस्या करने वाले हैं। तो उनके प्रति, बेलों को देख करके उनके प्रति हमारी भक्ति उमड़ती है कि ऐसे भी हिले नहीं, 1 साल तक बेलें चढ़ गई। तो उनको देखकर हमारा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है, श्रद्धा प्राप्त होती है, उनके गुणों के प्रति हमारा प्रमोद भाव जागता है और स्वयं भी प्राप्त करें। इसी प्रकार पारसनाथ भगवान के फन को देखते ही जागता है, वो ऐसी करुणा की, ऐसे महान तपस्वी थे जहाँ देवता भी आ गए, और ऐसे महान पारसनाथ थे जिनको बचाने आ गए। तो ऐसे वैराग्यप्रद जो चिन्ह हैं, इनको मूर्तियों के ऊपर अंकित करने का प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख किया गया है। और पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी कौन से पारसनाथ भगवान की स्तुति की? विरत फणा मंडल मंड पैनिम स्फुरत तड़िक पिंड उचोप शरणाम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़म। तो इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, तो फन वाली स्थिति में कई लोग फन वाली मूर्ति को नमस्कार नहीं करते, वो कहते नहीं होना चाहिए, उनको मूर्ख है वो। अरे भाई नहीं है, मुनि अवस्था में तो है, पक्का है, और जिस समय उपसर्ग सहन कर रहे हैं उस समय तो वो महामुनि है। मुनि मुद्रा में और अरहंत मुद्रा में कोई भी अंतर नहीं, दोनों जिन मुद्राएं कही हैं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहड़ में मुनि मुद्रा को भी जिन मुद्रा नाम से संबोधन किया है। इसलिए फन वाली मूर्तियों का प्रचलन है, लेकिन फन वाली नहीं बनी है तो वो भी दोष नहीं है, और फन वाली बनी है तो भी आगम से कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो हम धर्म क्यों करें? धर्म इसलिए करना है, मोक्ष तो नहीं है, लेकिन जहां रहना है वहां रोटी तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए, अच्छा घर तो चाहिए। संसार में जीने के लिए भी धर्म ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल सुबह धर्म के 2 रूप बताए। एक धर्म मोक्ष रूप देने वाला निर्वृत्ति रूप होता है, एक धर्म वो है जो संसार संभालता है। रावण को भी विद्या चाहिए थी, तब उसे मंदिर ही जाना पड़ा, यानी परमार्थ के लिए ही नहीं, संसार का धन दौलत पुण्य परिवार स्वस्थ ये भी चाहिए है तो भी मंदिर ही आना पड़ेगा, माला ही फिरना पड़ेगा। पाप करते हुए पापी को कभी पुण्य का बंध होने वाला नहीं है, और पुण्य के बिना संसार चलने वाला नहीं। इसलिए संसार चाहिए है तो भी धर्म करना पड़ेगा, और परमार्थ चाहिए है तो करना ही है। इसलिए पंचम काल में भली हमें मोक्ष नहीं है, लेकिन हम संसार में रहें तो अच्छे लोगों के बीच में तो रहें, हम संसार में रहें तो थोड़ा इज्जत के साथ तो रहें, हम संसार में हैं तो कम से कम घोड़ा घाड़ी तो तुम्हारे पास हो, हम संसार में हैं तो कम से कम इतना ज्ञान का क्षोभसम तो हो कि हम अपनों को पहचान सकें। तो पंचम काल के अंदर हमें संसार में जीने के लिए धर्म करना पड़ेगा, उसके बिना अच्छा संसार बनने वाला नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई हमसे बोलता है कि अभी नियम लेने की उम्र नहीं है तो हम उससे क्या कहें? इसे कहने वाले को किसी बुढ़े के पास ले जाओ, बोले अब इनको क्या करना चाहिए, अब तो ये तो बूढ़े हो गए, तो वो कहेगा अब बूढ़े में थोड़ी धर्म होता है, बचपन में धर्म होता नहीं, जवानी खेलने खालने की है, बुढ़ापे में कोई बस की नहीं है, तो धर्म कब करना, कहीं मरने के बाद। धर्म करो, एक भजन गाते ना,
धर्म करो मस्त जवानी में, एक भजन है कोई एक। धर्म करो ऐसे समय जहां पाप करने की शक्ति है, बुरे कार्य करने की शक्ति है, वहीं तो धर्म करना है। गाड़ी में ब्रेक कब लगाना है? जिस समय गड़बड़ एक्सीडेंट की संभावना हो, और एक्सीडेंट की संभावना नहीं है तो जवानी में एक्सीडेंट की संभावना है, वहीं ब्रेक रूपी संयम धारण करना चाहिए, ये बोलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, साधर्मी वात्सल्य का क्या महत्व है, कृपया समाधान करें। धार्मिक वात्सल्य के अंदर तो यही शब्द कहे गए हैं कि जो यदि धर्मात्मा है, उसे धर्म कार्य के क्षेत्र में कोई बाधा पड़ रही है, किसी ऐसी बाधा से उसका धर्म क्षेत्र बाधित हो रहा है, तो उस बाधा को दूर करना। अब उस बाधा को दूर करने में बाधा कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से परेशान है, उस कारण से यदि वो धर्म नहीं कर पा रहा है या धर्म करने की स्थिति में तैयार नहीं हो पा रहा, तो उसको उस ढंग की सुविधा दिलाना। जैसे कोई सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो उसको सम्मेद शिखर की यात्रा करा देना। अब कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात करता है, तो उसको हमारे यहाँ अलग ढंग से बात कही, सहयोग की बात। साधर्मी के साथ दो व्यवहार किए जाते हैं, एक दान रूप में और एक सहयोग रूप में। दान रूप में जो किया जाता है उसमें धर्म को ही ध्यान में रखा जाता है। धर्म संबंधी परेशानी दूर करना दान है। अब कर्म क्षेत्र की परेशानी दूर करना सहयोग है। इसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में समदत्ति कहा। समदत्ति का अर्थ है कि अपने बराबरी के जो कार्य होते हैं, सपने साधर्मी को उन कार्यों में सहयोग करना, तो ये समदत्ति कहलाते हैं। और इसको वात्सल्य अंग के अंदर इसलिए गौण कर दिया गया क्योंकि वात्सल्य अंग के अंदर धर्मात्माओं पर संकट आए, दुष्टजनों के आए, जिससे उनका धर्म बाधित हो रहा हो, वही उन्होंने वात्सल्य अंग को बात कही। अब कोई जाकर के मकान नहीं बना पा रहा है, अब उसको कैसे करें? तो उसका ये करें कि मकान ना होने से वो आहार दान आदि नहीं दे पाता, अपने आप को धर्मात्मा नहीं बना पाता, क्योंकि उसे विपरीत वातावरण में रहना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट उसको धर्म से यदि हम जोड़ देंगे तो हर दान वात्सल्य में आ जाएगा। और नहीं तो सहयोग करने की बात भी कही है। ये साधन में शर्त एक है कि बहुत सारे लोगों को वात्सल्य के कारण सहयोग करते हैं, लेकिन वो सहयोग का दुरुपयोग भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सहयोग कराया, लेकिन सहयोग करने के बाद उनसे हमें धर्म की उम्मीद नहीं रही, हमें धर्मात्मा बनने की उम्मीद नहीं रही, बल्कि वो विपरीत मार्ग की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार का इसलिए लोग साधर्मी के अन्य संयोग करने में, क्योंकि उसकी कमियां लोगों को ज्ञान है। यदि मैं ललितपुर में किसी से कहूँ भाई ये व्यक्ति गरीब है, अरे महाराज जी आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो उसे क्या कारनामे है। अब मैं तो बस सही में नहीं जानता, लेकिन वो जानते हैं। तो कई बार ये लोग इतना ज़्यादा अपने आप का आचरण हीन कर लेते हैं कि लोगों का सहयोग देने का भाव नहीं होता। तो ये सब भी सोचना चाहिए, सब तरफ सोचने पर ही होगा। पर अंत में एक बात जरूर है कि यदि सारी दुनिया में कर्म का जो उदय होता है, यदि कोई किसी दुखी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि इसका ऐसा निधत्त निकाचित कर्म है कि कोई इसको ध्यान भी नहीं दे रहा है। बाकी होना चाहिए, होता है, आज भी हो रहा है। अभी जैसे मैंने कहा ना, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, उत्तर भारत के लोगों ने अपना साधर्मी वात्सल्य दिखा करके बेघर वालों को घरवाला कर दिया है। बेघर एक साधर्मी वात्सल्य है। और कहाँ उत्तर, जहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को जिनके घर उजड़ गए थे उनके घर बना के दिए। तो आज हो रहा है साधर्मी वात्सल्य। हमारी दृष्टि से पात्र इतना स्वस्थ हो, पात्र इतना अच्छा हो कि देने वाले को आनंद आ जाए कि मैंने जिसको दिया है मेरा दान धन्य हो गया।
दान का सबसे बड़ा महत्व है, जिसको देवे वो धन्य होवे या ना होवे, लेकिन देने वाला धन्य हो जाए। दान दे मन, बस धन्यता की अनुभूति होना चाहिए। उसके 10 लोगों से कहा, देखा मैंने दान दिया था, उसका पता नहीं मैं तो धन्य हो गया, मेरे भाग्य हैं, मैंने कितना बड़ा दान दे दिया। तो पात्र को ये सोचना है कि हम दान तो लेना चाहते, हम किसी से लेना चाहते हैं, लेकिन इतने गुणवान बने कि वो तुम्हें दे करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करे, तब बात बनेगी। और उसने देने के बाद कहे, मेरी गलती हो गई, मैंने इनको दे दिया। ये सोचो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कहा था कि अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए तो किससे मांगेंगे? उन्होंने 2 रूप बताए थे। यदि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले दे देंगे। अब नहीं देते हैं तो फिर मांगने में कोई बाधा नहीं। उत्कृष्ट रूप बताया था। सर्वोत्कृष्ट रूप ये है कि माँ बाप से हमें मांगना नहीं है, माँ बाप से तो मिलता है, मिलना चाहिए। जो मिलता है वो भेंट है, और जो मांगते हैं वो भीख है। पेट तो दोनों ही से भरेगा। बिना मांगे रोटी मिलेगी तो भी पेट भरेगा, और मांग के मिलेगी तो भी पेट भरेगा, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? एक में स्वाभिमान है, बिना मांगे रोटी मिलना। इसलिए ना मांगने से ज़्यादा श्रेष्ठ यही है। इससे क्या होता है कि माँ बाप की भी आदत सुधर जाएगी। अरे ये बिटिया कुछ भी नहीं मांगेगी, हमें इसकी चिंता करना है। और मांगते हो तो वगैरह तो मांग लेंगे, जो चिंता करने की क्या जरूरत है। शिविर में शिवरार्थी कहते हैं कि महाराज लोग हमें लिए 3-3 लोग परोसने बैठते हैं, और लोग सोचते अरे वो चीज़ नहीं भूल जाना, क्योंकि शिवरार्थी मांगेगा नहीं। और घर में कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब मालूम है कि चिल्ला के मांग लेगा, अभी वो चिल्लाओ। तो मांगने से सबकी आदतें बिगड़ती हैं, स्वयं का स्वाभिमान खत्म होता है, और सामने वाला हमारी नियत को जान जाता है कि ये तो मांग लेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जाने अनजाने में हमसे काफी हिंसा हो जाती है, उसकी निर्जरा कैसे करें? उसकी निर्जरा का एक ही मार्ग है कि हमें जिस क्रिया से बंद हो रहा है उस क्रिया से निवृत्ति चाहिए। जिस क्रिया से हमें बंद महसूस हुआ कि क्रोध करने से हमें बंद होता है, तो हमें क्रोध को त्यागना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हम क्रिया का त्याग न करें और उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दूसरी बात है, इनके त्याग करने का एक ही मार्ग है कि हम ये सोचें कि ऐसा करने से कितनी हानि है, कितना लाभ है। यदि हमने ये परिणाम किया तो इस परिणाम का हश्र क्या होगा, इस परिणाम का हश्र क्या हम भोग पाएंगे। कल के दिन यदि जैसे मैंने किसी को गाली दी तो गाली आप दे, लेकिन सावधान, कल के दिन लौट के गाली आई तो क्या तुम सहन कर पाओगे? आज तुमने थप्पड़ मार दिया, कल लौट के यदि उसने डंडा मार दिया तो क्या आप सहन कर पाओगे? कल के आज तुमने किसी की बेइज्जती की, वह बेइज्जती कल तुम्हारी हुई तो सहन कर पाओगे? इस प्रकार का चिंतन करने से हमारे लिए परिणामों में निर्विकल्पता आती है। हम जो व्यवहार दूसरे से करते हैं, दूसरे से हम गाली गलौज करते हैं, ऊंचे शब्द बोलते हैं, कल के दिन वही शब्द कोई मेरे से बोलेगा तो क्या सहन कर पाओगे? यदि नहीं उत्तर मिले तो फिर हमें भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार दूसरे से नहीं करना चाहिए। और हम दूसरों के बीच में जाकर के कई बार फूट डालते हैं, इसकी बुराई इससे करते, उसकी बुराई उससे करते, कल कोई हमारी भी ऐसी बुराई करे तो क्या सहन कर पाओगे? इस प्रकार का तत्व चिंतन करने से इस प्रकार की विकृति से हम बच सकते। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन दान देने का नियम लेता है और नहीं दे पाता तो क्या एक साथ पूरा कर सकता है? देखो, हमारे यहाँ प्रमाद का निषेध किया है, बदमाशी का निषेध किया है। वस्तुतः यदि दान की पूरी है और परिस्थिति ऐसी है
कि वो किसी भी हालत में नहीं दे सकता है, तो धर्म इतना निर्दयी नहीं है कि उसको बिकवा करके दान ले ले। धर्म भावना देखता है, भावना है तो अपना समय भी बढ़ाया जा सकता है। और कमेटियां भी ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां देख करके कमेटी भी कह देती है कोई बात नहीं भैया, जब आपका मन हो तब दे देना। बस इस आड़ में बहाना नहीं बनाना। परिस्थिति है तो अपना समय बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा लेना चाहिए, बस बहाना नहीं बनाना चाहिए। दुनिया के कार्यों के लिए तो पैसा है, पाप कार्यों के लिए पैसा है, घूमने को पैसा है, दुनिया के शौक मौज को पैसा है, और धर्म के लिए पैसा नहीं। जैसा मैं मजदूरों को देखता हूँ, एक मजदूर के पास शराब पीने को पैसा है, बीड़ी सिगरेट को पैसा है, जुआ खेलने को पैसा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। तो ये गड़बड़ है। अन्य कार्यों में यदि हमारा खर्च हो रहा है तो हमें सबसे पहले धर्म कार्य करना चाहिए। अब अन्य कार्य हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई बाधा नहीं है, बढ़ाया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सारे पुण्य एक तरफ और श्रमण संस्कृति सांगानेर का पुण्य एक तरफ कैसे है? क्योंकि तीर्थों में जाकर के हम भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान में हमें भगवान की पहचान बताई जाती है। वह संस्थान जाकर के नगर नगर में जाकर मंदिरों में भगवान की महिमा बताते। हीरा से ज्यादा मूल्यवान जौहरी होता है, क्योंकि हीरा अपने मुख से कभी नहीं बोलता लाख हमारो मोल। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा तो पत्थरों में पड़ा रहता है, हीरा तो कीचड़ में पड़ा रहता है, कौन पूछता है। लेकिन उसी हीरा यदि जौहरी के हाथ में चला जाए तो वो हीरा अनमोल हो जाता है। तो हीरा से ज्यादा महत्व सांगा श्रमण संस्कृति संस्थान वो जौहरी बनाते हैं जो हीरो की पहचान करते हैं, और हीरो की पहचान करने वाला भी बहुत महिमावान होता है। सारे तीर्थ क्षेत्र हीरा है और श्रमण संस्कृति संस्थान उस हीरो को पहचानने वाला जौहरी है, जो ये बताते हैं कि देखो भगवान की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं हमारे गुरु की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं कि हमारे श्रावक के षडावश्यों की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं कि हमारे मनुष्य मर्यादा की कीमत क्या है, जो ये बताते हैं कि जैन कुल में जन्म लेने की महिमा क्या है। ये सब जौहरियों का काम होता है। ये अंतर है। इसलिए सुधा समाधान। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्म